राधे राधे सभी को। आज हम चर्चा करेंगे गीता के अध्याय श्लोक 7, 8, 9, 10 के बारे में। तो आगे भी समय मिला तो आगे उसकी और श्लोकों की भी चर्चा करेंगे। देखिए, अध्याय 1 चल रहा है। जो इस सेशन में नए हैं उन्हें मैं बता देती हूँ। गीता का अध्याय 1 चल रहा है। अध्याय 1 है सैन्य निरीक्षण के ऊपर। यह अध्याय पूरी की पूरी एक पृष्ठभूमि तैयार करता है गीता के लिए। तो और जो गीता का जो ज्ञान है, देखिए वो तो बहुमूल्य है ही, क्योंकि मेरा मानना ये है गीता पढ़ने के बाद कि ये जो सारी चीज़ें हुई थी, चाहे द्रौपदी के साथ जो भी हुआ हो या फिर पांडवों के साथ जो भी हुआ हो, यह सब कुछ कहीं ना कहीं घटित होने का मतलब एक ही था कि इतना बड़ा ज्ञान धरती पर आना था और उस ज्ञान के लिए कोई ठोस वजह भी होनी चाहिए। तो इतना बड़ा ज्ञान यूं ही तो नहीं होना चाहिए था लोगों के लिए। तो उसके लिए पूरा का पूरा ये प्रपंच, ये जो पूरी महाभारत है वो घटित हुई, ऐसा मुझे लगता है। बाकी जो जब गीता लोग पढ़ते हैं या सुनते हैं उसके हिसाब से अपना अपना मतलब निकालते हैं। गीता हर समय हर हमारे स्टेज पे काम आती है हमारे, चाहे हम बुढ़े हों, चाहे जवान हों, चाहे हम अब भी अपनी जवानी के दौर में गुजर रहे हों। तो कल हमने श्लोक 6 तक की बात की थी, आज श्लोक 7 की बात करेंगे कि अध्याय 1 श्लोक 7, उसमें क्या होता है। दुर्योधन अपने जो गुरु हैं द्रोणाचार्य, उनके पास आता है और उन्हें पहले तो श्लोक 6 तक में तो उसने ये सब कुछ बताया कि पांडवों के पक्ष में कौन कौन योद्धा है। लेकिन उसके बाद वो अपने खुद के तरफ देखता है, अपनी खुद की सेना की तरफ देखता है और आश्वस्त होता है और अपने गुरु से कहता है कि देखिए, हमारे पास भी जो सेना है वो कोई कम सेना नहीं है, बहुत बड़े बड़े धुरंधर हैं हमारे पास। तो इस तरह से वो अपना खुद का आत्मविश्वास भी बढ़ाता है और कहता है कि मेरे पास बहुत ही ज़्यादा अच्छी सेना है। ये वो गुरु जो श्लोक 7 है उसमें बताता है। अब श्लोक 8 में वो उन सभी के नाम लेता है। जैसे वो बताता है कि मेरी सेना में कौन कौन है, तो उसकी सेना में भीष्म पितामह सबसे पहले, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, फिर उसके बाद अश्वत्थामा, उसके बाद विकर्ण, सोमदत्त जो था उसका जो पुत्र है भूरिश्रवा, वो भी उसकी सेना में था। तो ये सारे भी एक धुरंधर थे। तो इन सारों का नाम लेके एक तरह से अपना जो आत्मविश्वास है वो बढ़ा रहा है और बता रहा है कि मेरे पास जो धुरंधर है, जो महायोद्धा हैं, वो भी किसी से कम नहीं है और वो उनसे, पांडवों की जो सेना में जो लोग हैं उनसे ज़्यादा अनुभवी हैं, ऐसा वो बोल रहा है। और इस तरह से अपने आप को आश्वस्त कर रहा है। साथ ही उसके पास जो सेना में जितने भी लोग हैं वो पहले से ही यह सब कुछ बोल के आए थे कि भाई हम तो तुम्हारे लिए दुर्योधन मर मिटने के लिए तैयार हैं। कि श्लोक 9 में ये बताया गया है कि किस तरह से उसके सेना के जितने भी लोग हैं, जितने भी महायोद्धा हैं उसकी तरफ, दुर्योधन की तरफ, वो सारे के सारे पहले से ही ये सोच के आए थे कि दुर्योधन हम तुम्हारे लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर देंगे। और क्यों ना हो, आप कभी भी देखिएगा जो अधर्म वाला जो क्षेत्र होता है उसकी तरफ के जो लोग होते हैं, धर्म क्षेत्र के लोग तो मर मिटने के लिए तैयार रहते ही हैं धर्म के लिए, लेकिन अधर्म के जो लोग होते हैं वो मर मिटने वाली बातों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के और बहुत ज़्यादा बोल बोल के इस बात को बताते हैं। आज के युग में भी अगर हम इस चीज़ की तुलना करें तो आप देखेंगे कि जो जिस तरह से आतंकवादी वगैरह होते हैं, कम कम उम्र के लड़के होते हैं, वो अपने आप में बम लेके, अपने शरीर में बम बांध के कहीं भी फटने के लिए, चाहे उनकी वजह से कितने भी धर्म के लोगों का सत्यानाश हो रहा हो, लेकिन वो तैयार रहते हैं ऐसी चीज़ों के लिए। तो उस समय में भी ऐसा ही था। दुर्योधन की तरफ से जितने भी अधर्मी लोग थे वो सारे के सारे उसके साथ लगे हुए थे। और अधर्मी लोग मैं इसलिए कहूँगी कि कुछ ऐसे भी थे जैसे भीष्म पितामह, धर्म के ऊपर चलने वाले इंसान होने के बावजूद भी उनके अपने जो कर्म थे उन्हें धीरे धीरे अधर्म की ओर ले गए थे और वो अधर्म के साथ खड़े थे। देखिए, धार्मिक व्यक्ति कितना भी हो, लेकिन अगर वो अधर्म के पक्ष में खड़ा है तो इसका मतलब वो अधर्मी ही है। और या फिर गीता के ज्ञान में जब हम देखेंगे तब उसमें इसी तरह से बताया गया है कि जो गुरु द्रोण है या जो भीष्म पितामह है, कृपाचार्य हैं, ये जो इतने बड़े बड़े लोग थे, इन्होंने क्योंकि द्रौपदी के समय में उसका साथ नहीं दिया था तो ये अधर्मी ही कहलाए थे। तो श्लोक 9 में इस तरह से चर्चा की गई है इन सारी बातों की कि किस तरह से उसके साथ जो लोग हैं वो मर मिटने के लिए तैयार हैं दुर्योधन के ऊपर। और दुर्योधन ये सब कुछ जानता है, ये सब कुछ मानता भी है और इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है। यहाँ तक कि उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा घमंड भी आ गया है, क्योंकि वो ये सोच रहा है कि मेरी तरफ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा अनुभवी लोग हैं। जो कृपाचार्य थे, द्रोणाचार्य थे, भीष्म पितामह थे, ये काफ़ी लोग विकर्ण थे, ये सब कुछ अब अनुभवी लोग थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा युद्ध अपने जीवन में लड़े हुए थे। अध्याय 1 के 10वें श्लोक में जो दुर्योधन है वो अपनी तुलना अपनी सेना की तुलना पांडवों की सेना से तो कर ही रहा है, साथ में जो भीष्म पितामह है उनकी तुलना वो कर रहा है भीम से, क्योंकि इस समय उसकी तरफ के जो सेना नायक है वो भीष्म पितामह है और पांडवों की तरफ से जो सेना नायक है वो भीम है। देखिए, दुर्योधन जो था वो कहीं ना कहीं पहले से ये बात जानता था, अगर उसको कोई मार सकता है, उसका कोई वध कर सकता है तो वो भीम ही है जो पांडवों की सेना में जो है। और वो जानता था कि जब तक भीष्म पितामह है तब तक उसकी जो सेना है वो पूरी तरह से संरक्षित है, क्योंकि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान तो साथ था ही, साथ ही साथ
उन्होंने कई ऐसे युद्ध लड़े थे या युद्ध जीते थे अपनी शक्ति और अपने बल के बूते पे, जो असंभव थे। मतलब कई बार तो ऐसा होता था कि किसी सामने वाले ने उनके आगे शस्त्र उठाना ही नहीं है, वो उनकी तरफ ऐसे ही हो जाता था, क्योंकि उनको इतनी सारी शक्तियां प्राप्त थी। वो गंगा के पुत्र थे, देवव्रत थे। तो इसलिए तो कहीं ना कहीं दुर्योधन ये बात जानता था। तो दुर्योधन को ये तो कन्फर्म था कि भाई मुझे भीम ही मार सकता है, लेकिन जब तक भीष्म पितामह जिंदा है या भीष्म पितामह के अंदर हम लोग सुरक्षित हैं, तब तक भीम हमारा बाल विवाह का नहीं कर सकता, ऐसा वो समझता था। तो 10वें श्लोक में यही है। और 11वें श्लोक में इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जो दुर्योधन है वो अपनी पूरी सेना से, अपने सेना के जो मेन जो योद्धाओं थे उनसे इस तरह से कहता है कि देखिए भीष्म पितामह तो ज़रूरी है ही है हमारे लिए। जब तक भीष्म पितामह है तब तक हम ये युद्ध हार नहीं सकते, हमें कोई भी हरा नहीं सकता। और साथ ही साथ भीष्म पितामह को भी संरक्षण की ज़रूरत है, क्योंकि अब भीष्म पितामह वो भीष्म पितामह नहीं रहे थे कहीं ना कहीं। देखिए शरीर से तो वो वृद्ध हो ही रहे थे, चाहे उनकी मृत्यु ना हुई हो, चाहे वो जिंदा हो, लेकिन वो शरीर से वृद्ध हो चुके थे। तो वो कहीं ना कहीं दुर्योधन को इस बात का भी भय था कि कहीं ऐसा ना हो कि भीष्म पितामह एक तरफ युद्ध लड़ रहे हों और दूसरी तरफ जो पांडव की सेना है इस चीज़ का लाभ उठा ले। तो मतलब देखिए उसको ये मन में कहीं ना कहीं भय आ चुका था, दुर्योधन के मन में अब भय आ चुका था, साथ में घमंड भी था। घमंड किस बात का था? वो पहले से ही आश्वस्त था, ये समझ रहा था कि चाहे इनके साथ कुछ भी हो पांडवों के साथ, लेकिन मेरे पास इतने बड़े बड़े धुरंधर हैं, योद्धा हैं, तो हमारी जय तो निश्चित है। देखिए कभी भी अपने जीवन में भी बिना लड़े, बिना किसी चीज़ के साथ आप कंपटीशन करें, अपने आप को पहले से ही जो विजयी घोषित कर देते हैं, तो यही घमंड होता है। घमंड और आत्मविश्वास में बहुत ज़्यादा एक पतली सी लकीर होती है। उस तरफ तो आत्मविश्वास होता है और इस तरफ घमंड होता है। उसकी पहचान एक ही है। कैसे पहचानेंगे कि हमें घमंड नहीं हो रहा है या हमें आत्मविश्वास है? देखिए काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम कुछ भी काम करने जाने वाले होते हैं और हम कहते हैं कि भैया हम ही जीतेंगे, ये हमारा ही है, हमारा ही पक्ष है, यही घमंड है। दुर्योधन को ये कहीं ना कहीं हो गया था। तो ये भी एक कारण था कि देखो वो अब जब वो युद्ध लड़ने आया, युद्ध हुआ नहीं है। अगर उसे इतना ही अपने ऊपर विश्वास था, उसे घमंड था, तो उसे युद्ध तक आने की नौबत ही नहीं थी। लेकिन वो पहले से ही अस्वस्थ था। क्यों अस्वस्थ था? क्योंकि उसने भीष्म पितामह थे, उसके पाले में, उसके पाले में अश्वत्थामा था, उसके पाले में द्रोणाचार्य थे। तो वो पहले से ही ये सोच रहा था कि देखो चाहे इनकी तरफ कृष्ण भगवान हो, लेकिन हमारी तरफ तो जीत निश्चित है, क्योंकि इस तरह से धुरंधर योद्धा है। तो 10 और 11वें श्लोक में वो भीम की तुलना भीष्म पितामह से करता है। साथ में यह भी सोचता है कि भाई भीष्म पितामह बूढ़े हैं, तो बस इन्हें संरक्षण की थोड़ी बहुत ज़रूरत इसलिए है ताकि वो एक तरफ युद्ध ना करते रह जाएं, युद्ध बहुत बड़ा होने वाला है। तो इस तरह से 11वां श्लोक यहाँ पे संपन्न होता है। इसी तरह के आगे के श्लोक भी हम आगे की वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। देखिए गीता बहुत ही ज़्यादा सरल शब्दों में, आम बोलचाल की भाषा में मैं आप तक पहुँचाने का प्रयत्न कर रही हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों में फॉरवर्ड करें, शेयर करें। राधे राधे।